दबा था नहीं। Combination of series parallel. If the current will be flowing this circuit, this will be goes into this R1. This is resistance 1, and this is resistance 2. This is resistance 3, and this is resistance 4. Resistance 1, resistance 2, resistance 3, resistance 4. If the if the resistance R1, R2 and R3 and R4, how we find this is the series and this is series and this is parallel. If the current will be divided from this point, this is called as a junction point. This is called a junction point. And where if the current will be divided from this point, there will be, this is I1 and this is I2. This combination. If the current will be flow through a line wise, अगर जैसे सिंगल टू सिंगल में जा रहा है तो सीरीज हो जाएगा. अगर मान लो जैसे कोई तिराहा है या चौराहा है, ठीक है, इफ यू कंसीडर दिस इज द जंक्शन पॉइंट, इफ द करंट विल बी डिवाइडेड इनटू टू डायरेक्शन, अगर दो दिशा में डायरेक्शन में करंट डिवाइड हो जाती है तो ये आपस में पैरेलल हो जाते हैं, और सीधा अगर निकल जाती है तो वो सीरीज में हो जाता है. यही चीज आपको याद रख लेना है. दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडेशन रूल. दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडेशन रूल, VDR बोलते हैं इसको, याद रखिएगा. इस चीज को पूछता है, पिछली साल आईटी के पेपर में आया था. दिस इज कॉल्ड अ VDR रूल, वोल्टेज डिवाइडेशन रूल. याद रखिएगा इस चीज को, मैं बार बार नहीं बताऊंगा. तो यहाँ से जैसे करंट फ्लो हुआ, ये पॉइंट आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे. और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. याद रखिएगा इसको. और सीरीज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद इन दोनों में डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. द पॉसिबिलिटी फॉर द हैपनिंग द डायरेक्शन विल बी चेंज ऑफ एनी करंट. दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल जंक्शन. if the following current will be in a single line, is called a series combination. दोनों चीजों में यही डिफरेंस है. तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/r2 और 1/r3. ठीक है, 1/r1 और 1/r2 प्लस 1/r3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r2 और r3. इसका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा r2 r3 प्लस r2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 प्लस r3 अपॉन r2 इंटू r3. इसको उल्टा कर देंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा r2 इंटू r3 अपॉन r2 प्लस r3. इसको चेंज करेंगे ना, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा. तो r2 इंटू r3 अपॉन r2 प्लस r3. अब इन दोनों को सर्किट जब बनाएंगे तो इन दोनों में से किसी एक के जगह पे रख देंगे, तो सर्किट का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा. मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. सर्किट का कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाएगा. ऐसे हो जाएगा और इस पे ऐसे लाइन बना देंगे सिर्फ. तो ये दोनों हमारा हो जाएगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, और ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R4. अब देखिए, यहां से सप्लाई दिए, ये सप्लाई है, एसी सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई दिए. देखिए अब ये कहीं बट नहीं रहा है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम लोग खत्म कर देंगे. अब ये बट नहीं रहा है तो ये चारों देखिए ऐसे घूमा और ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है. देयर विल बी नो डिवाइडेशन पॉइंट. तो ये तीनों जो है सीरीज में हो जाएंगे. दीज आर इन द सीरीज फॉर्म. और सीरीज फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है,
कि 1/R1 सॉरी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस पे आप लोग रख दीजिए। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस सॉरी R2 प्लस R3 और प्लस R4। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वैल्यू। दिस इज द कॉल्ड पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा एक तो सबसे बड़ी चीज है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कभी भी कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा इस चीज को, कॉम्बिनेशन में इफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब होता है एक लाइन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 R3, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं भी बंटवारा नहीं होगा। अगर बंटवारा हो गया, अगर डिवाइडेशन हो गया तो वहीं पे वो पैरेलल हो जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं बंटवारा हुआ पैरेलल हुआ, कहीं बंटवारा नहीं हो रहा सीरीज। सीरीज मतलब कास्केड, कास्केड, कास्केड का मतलब कि आप जैसे तस्तरी की प्लेट देखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जाता है, वो हमारा सीरीज फॉर्म है। अगर कहीं सीढ़ियां हो गया, लैडर फॉर्म में हो गया, लैडर फॉर्म में क्या होगा, जैसे सीढ़ी ये चल रही है, इधर भी घूम जाती है, इधर भी घूम जाती है, इधर भी घूम जाती है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कास्केड एंड पैरेलल में यही रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, ये पूछता है करंट विल बी कांस्टेंट, और दूसरा जो है दूसरे में वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और सीरीज में जो है करंट कांस्टेंट होता है। यही दोनों में डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को बोलते हैं कास्केड और सीरीज और लैडर और पैरेलल, एक ही चीज होता है। कभी कभी अगर पेपर टफ बनाएगा तो पेपर टफ बनाने में पैरेलल के जगह पे आपको दे देगा सीधे सीधे लैडर फॉर्म, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लैडर इज ऑल्सो अ पैरेलल, कास्केड इज ऑल्सो अ सीरीज। अगर पेपर का पैटर्न टफ किया तो उस समय कास्केड देगा और सीरीज देगा, इसमें या तो लैडर देगा या तो पैरेलल देगा। इट विल बी लैडर और पैरेलल, इट विल बी सीरीज और कास्केड। देयर विल बी नो कंफ्यूजन बिटवीन दीम कि अगर ये पैरेलल है तो सर पैरेलल में सीरीज आ जाएगा कि क्या होगा, तो लैडर है तो सीरीज लगाएंगे या पैरेलल लगाएंगे। लैडर मींस पैरेलल, कास्केड मतलब सीरीज, यही डिफरेंस है। तो अगर सिंगल लाइन डिजीज है, सिंगल लाइन फॉर्मेशन है, तो वहां पे हमारा कास्केड, अगर डिफरेंस है, डिवाइडेशन है, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला मैं बार बार बता दे रहा हूं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और कास्केड यानी सीरीज का फॉर्म होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही दोनों चीजें हैं, इसी चीज पे आपका पूरा है। और एक क्वेश्चन आएगा 110% है, इससे हर साल आता है, इस बार भी आएगा, और ये पूरे नंबर आपको मिल जाएगा इसमें से, बस अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहा तो। बटना कहाँ है, चलना कहाँ है, इस चीज को याद रखिएगा। इफ यू थिंक दैट देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन, कभी कभी होता क्या है कि बाईपास दे देता है। बाईपास आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। बाईपास आप जब आप लोग कहीं बाहर जाएंगे, IITs वगैरह में पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे, वहां पे बाईपास का यूज है। बाईपास आप लोगों के सिलेबस तक नहीं है, आप लोगों के सिलेबस तक केवल सीरीज और पैरेलल है। सीरीज पैरेलल पे अगर कमांड हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया, और इसका उल्टा कर देंगे तो आपका कैपेसिटेंस भी क्लियर हो जाएगा। यानी एक टॉपिक आपके 3 टॉपिक को कवर कर लेगा। अगर यहाँ पे ठीक है, बंद कर दीजिए। ला के कहता आगे अपने से